वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कवि की कलम। आज हम मीराबाई के पदों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपको पूरा पद अच्छे से समझना है तो बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आप समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 के कुड़की गांव में हुआ था। उनकी माता की मृत्यु काफ़ी जल्दी हो गई थी, जिसके बाद उनके पिता ने ही उनकी परवरिश की। उनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। विवाह के कुछ दिनों के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वे कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी, उन्हें ही अपना पति, परिवार और सब कुछ मानती थी। कृष्ण के लिए वे समाज के हर ताने को सुनने के लिए तैयार थी। अब मैं इस पद को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सगुन भक्ति काव्य धारा की कृष्ण उपासक कवित्री मीराबाई की ये पद आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीराबाई की पदावली ग्रंथ में संकलित है। प्रथम पद में स्तुति वंदना के रूप में रचित इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन करते हुए उनकी वंदना की है। अब मैं पद को पढ़ूंगी और फिर उसके बाद उसके अर्थ को समझाऊंगी। अब मैं पद को पढ़ने जा रही हूँ। स्तुति वंदना राग तिलंग। मन थे परस हरि रे चरण टेक, सुबग शीतल कवल कोमल जगत ज्वाला हरण। जिन इन नहीं है, यहाँ पे जिन है, ठीक कर लीजिएगा। जिन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरन, जिन चरण ध्रुव अटल करस्या सरन असरन सरन। जिन चरण ब्रह्मांड भेटिया नक सीखा गिरि भरन, जिन चरण कालिया नाथिया गोपी लीला करन, जिन चरण गोवर्धन धारिया गर्भ मधवा हरन, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारन तरन। अब मैं अर्थ को समझाने जा रही हूँ। मीराबाई कहती है कि मेरे मन पर मेरा वो कोई वश नहीं, वह तो सदैव ही हरि यानी श्री कृष्ण के चरणों में लीन है। ऐसे कृष्ण जिनका मन सुंदर है, शीतल मतलब ठंडा, और कवल कोमल की भांति बहुत ही मुलायम और नरम है, जो सदैव ही पूरी जगत मतलब संसार का कष्ट, तकलीफ, दुख को स्वयं ही हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। जिनके चरणों की उपासना प्रहलाद जी भी करते थे, जिन्होंने इंद्र को धारण किया है, जिनके चरणों में पूरा ब्रह्मांड है, जिनके चरणों में शेष नाग है, काली नाथिया मतलब शेष नाग, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को बड़े ही गर्व से धारण किया है। इस दासी मीरा का मन उसी हरि यानी श्री कृष्ण के चरणों, उनकी लीलाओं में लगा हुआ है। यहाँ पर मीरा जी श्री कृष्ण की प्रशंसा और उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए ये सारी बातें कहती हैं। अब अगला पद है, हरि मारा जीवन प्राण आधार टेक, और आसरा न मारा थे विण, तीनों लोक मझार थे विण मारे जगना सुहावान, निरसखिया सब संसार, मीरा रे प्रभु दासी रावली लीजियो नेक निहार। अब वे आगे कहती हैं कि हे कृष्ण, मेरे जीवन और प्राण का आधार तो आप हैं, और तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सब कुछ मेरे लिए केवल आप ही है। आपके बिना तो मुझे किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है। तीनों लोक यानी कि पूरे संसार में, मझार का मतलब होता है बीच धार में, मझार को पार करा सकते हैं। वो कहते हैं कि केवल आप ही है जो तीनों लोक को मुझे पार करवा सकते हैं, यानी कि ये बीच धार में मैं अकेली पड़ गई हूँ और इस मझधार को केवल सिर्फ आप ही पार करा सकते हैं। आपके बिना तो मुझे पूरा संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, सब व्यर्थ की चीजें लगती हैं। वे फिर कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, मेरी ओर एक बार देखकर मुझे और मेरे इस जीवन को धन्य कर दीजिए। अब अगले पद की ओर चलते हैं। अगला पद है राग कान्हरा। तनक हरि चितवा मारी ओर टेक, हम चितवा थे चितवोणा हरि हिवड़ो बड़ो कठोर, मारी आशा चिवतणी थारी ओर ना दूजा दौर, उभिया ठाडो अरज करू छू करता करता भोर, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देसु प्राण अकीर। मीरा जी श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु,
तुम थोड़ा सा मेरी तरफ भी देखो, मेरे देह की तरफ, मेरी दशा और मेरी तकलीफ की तरफ भी देखो, मेरे भाव को समझो। लेकिन कृष्ण का हृदय बहुत कठोर है, जबकि मीरा लगातार उन्हें स्नेह यानी प्यार से अपनी ओर देखने के लिए निवेदन कर रही है। पर हरि ऐसा करने से मना करते हैं, प्रतिकार करते हैं। पर मीरा की आशा उस चितवन पर निर्भर है, एक चितवन के लिए रात भर खड़े रहकर मनुहार करते हैं। यानी कि वो पूरे रात यही इंतजार करती हैं कि एक बार श्री कृष्ण भी उनकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा कुछ नहीं करते हैं। यह कुठारघात यानी प्रहार है उनकी आशा पर। ऐसी आशा को तोड़ने पर मीरा जी कहती हैं कि यही व्यवहार उन्हें अविनाशी बना देता है। उन्हें श्री कृष्ण से ने मीरा की आशाओं को तोड़ दिया है। इस पूरे पद में मीरा केवल श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि श्री कृष्ण केवल एक बार उनकी तरफ, उनकी दशा, उनकी व्यथा को सुन ले और उनकी तरफ केवल एक बार देख ले, जिससे उनका जीवन धन्य हो जाए। परंतु श्री कृष्ण ऐसा करने से इनकार कर देते हैं और उनकी तरफ वो नहीं देखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं। अब अगला पद है शब्द। मारो गोकुल रो ब्रजवासी टेक, ब्रजलीला लाख जन सुख पावा, ब्रजवर्णता सुख राशि, नाचिया गावा ताल बजावा, पावा पावा आनंद हासी, नंद जसोदा पुनरी प्रगट्या प्रभु अविनाशी, पीताम्बर कट उर वैजनता कर सोहा री बासी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर दर्शन दिजो दासी। इस पद में मीरा जी कहती हैं कि इस पद में मीरा ने ब्रजलीला देखने वाले ब्रजवासियों के सुख का वर्णन किया है। ब्रजलीला में ब्रज की स्त्रियां नाचती गाती और ताली बजाती हुई आनंद भोर होती है। अविनाशी प्रभु श्री कृष्ण को पाकर नंद और यशोदा को भी पुण्य की प्राप्ति हुई है। उस प्रभु को पाकर जिसकी संसार अभिलाषी है, जिनके कमर में पीताम्बरी धोती है, उर मतलब की गले में वैजयंती माला है और हाथों में बांसुरी विराजमान है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, अपनी इस दासी को एक बार साक्षात प्रकट होकर दर्शन दे दीजिए, ताकि मेरे पूरे जीवन का संघर्ष एक क्षण में ही दूर हो जाए। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी सजेशन देना हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।